हरिओम। नारायण नारायण। वर्तमान समय में जिस प्रकार से एक अवमानना चल रही है, अवमानना अपने मूल की, जहाँ हम खड़े हैं और जहाँ हमारा मूल है, जिसके कारण हम खड़े हुए हैं, उसी मूल को काटने का, जाने अनजाने उस पर प्रहार करने का एक वातावरण चल रहा है। हमारा जो मूल है, हम जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जिस प्रकार भी आगे बढ़ रहे हैं, वह कहीं न कहीं से प्रेरित होता है और उसकी प्रेरणा व्यक्ति को वह अपने उस मूल से मिलती है जिससे वह जुड़ा हुआ है। भारत एक पवित्र देश है, महान देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और हमारे जो शास्त्र, वेद से लेके और सामान्य जो महापुरुषों की जीवनी है, उनके द्वारा, उनकी वाणी है, उनके द्वारा रचित साहित्य है, वहाँ तक यदि हम दृष्टि डालें तो अपने जो शास्त्र हैं उनमें जीवन का पूरा विज्ञान समाया है। जीवन के अद्भुत रहस्य उन शास्त्रों में बंद हैं। उपनिषद, एक एक मंत्र उपनिषद का, वह जीवन के महान रहस्य को खोलता है। वैज्ञानिक शोध भी उस पर करें तो एक एक जो मंत्र है उस पर कई कई दिनों तक व्याख्या की जा सकती है। अब ये जो सारे शास्त्र हैं, यह हमारा आधार है, हमारे जीवन का, हिंदू जीवन का, सनातन जीवन का। इन शास्त्रों का संरक्षण ज्ञानी, विद्वान, संत महात्मा, ऋषि मुनि कर रहे हैं। उन्हीं के कारण आज ये शास्त्र हमको उपलब्ध हैं। इनकी व्याख्याएं हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। यह संत जन, विद्वत जन वर्तमान समय में भी उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। कुछ तो इतने श्रेष्ठ और उत्कृष्ट विद्वान हैं कि वो पूरे विश्व में दुर्लभ ही हैं। पर क्या उनको आज उचित उचित स्थान समाज में मिल पाया है? क्या उनका उचित सम्मान समाज कर रहा है? जब हम इस बात पर सोचेंगे तो हम पाएंगे कि समाज में उनके प्रति एक अश्रद्धा, उपहास और महत्वहीनता का वातावरण है। यह वायुमंडल स्वाभाविक नहीं, वरन बनाया हुआ लगता है, षड्यंत्र लगता है।
जितने हमारे श्रेष्ठ संत महात्मा हैं उनके प्रति समाज में अब ये कहा जा रहा है कि इनका क्या योगदान है। इनका योगदान वह है कि जिस धरातल पर हम खड़े हैं उस धरातल की जो नींव है उस नींव को उन्होंने सुरक्षित रखा है। शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उनके रहस्यों को समझाने का कार्य, उनको संरक्षण का कार्य इन्हीं संत महात्माओं ने किया है। पर विडंबना यह है कि हम उन्हीं की संतान होके हमारी अमूल्य ज्ञान निधि का संचय और प्रसार, संरक्षण जिन लोगों ने किया उन्हीं को हमने आज उपहास का पात्र बना दिया। हमने तो उनके प्रति श्रद्धान्वित हैं और न ही आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षा देते हैं कि उनका कोई महत्व है। इसके विपरीत आज यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनका योगदान क्या है। आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठों की, 4 पीठों की स्थापना की और उनमें 4 अपने शिष्यों को नियुक्त किया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि वहाँ जो नियुक्त होते हैं उनको हम शंकराचार्य कहते हैं। ज्ञान और तपस्या के अंदर ये शंकराचार्य अद्वितीय होते हैं, आज भी हैं। पर यह कह देना बहुत सरल है कि उनका योगदान क्या है। उन्होंने ही हमारे आधार को संभाल के रखा है। तो यह बहुत ही दुखी करने वाली बात होती है कि आज उनको योगदान पूछा जा रहा है कि समाज में उन्होंने क्या किया है। शंकराचार्य, धर्माचार्यों का कार्य हमारे शास्त्रों का प्रसार करना, जीवन में आगे कैसे बढ़े, मुक्ति कैसे प्राप्त हो, इन आध्यात्मिक विषयों को प्रतिपादित करना होता है। उनका कार्य सड़क पे जाके लड़ने का, संघर्ष करने का कार्य नहीं होता है। यह कार्य गृहस्थों का होता है। गृहस्थ जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाते तब वो अपने परंपरा पर, अपनी धरोहर पर, अपने पूर्वजों पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। आज अपनी मूल परंपरा से भटककर हम न जाने कितने अंधे कुओं और अंधी खाइयों में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, जिनका कोई भी भविष्य नहीं है। काल्पनिक लोग, बनावटी, धूर्त बाबाओं की शरण में जा रहे हैं, जिनका हमारी सनातन परंपरा से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने सनातन परंपरा को सदैव क्षति पहुंचाई है। उनका लक्ष्य ये रहा है कि सनातन परंपरा नष्ट हो जाए। और हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम बिना ज्ञान वाले, बिना तेज वाले राजनीतिज्ञ और इस प्रकार के धूर्तों के चक्कर में हमारा पूरा समाज फंसता जा रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमारे जो शास्त्र हैं उनको बिल्कुल भी हल्के में न लें। वह हमारे जीवन का आधार है। जहाँ भी जिस मठ मंदिर में उनका संरक्षण होता है, जो भी संत महात्मा
उनका प्रसार कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी असीम श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा अपनी परंपरा को छोड़ के, अपनी ज्ञान को छोड़कर हम जब भटकेंगे तो हमारी क्या दुर्गति होगी, इसकी कल्पना हमको अवश्य करनी चाहिए। जिस प्रकार से यदि एक परिवार है, घर है, उसमें थोड़ी बहुत जो अपनी परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि भगवान का एक छोटा सा स्थान, मंदिर हो, घर के सदस्य आरती करते हों, पूजा करते हों, जप ध्यान करते हों, कुछ पाठ वगैरह होता हो, कुछ संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा हो, यदि यह सोचकर कि घर में इस स्थान की क्या उपयोगिता है, ये बेकार पड़ा स्थान, इस स्थान से क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, और ये सोचकर यदि उस स्थान को समाप्त कर दिया जाए, उन क्रियाकलापों को बंद कर दिया जाए, तो कुछ वर्षों बाद में वह परिवार स्वेच्छाचारी हो जाएगा। उस परिवार की लड़कियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, स्वच्छंद हो जाएंगी, बालक बिगड़ जाएंगे, भौतिकता रक्त में समा जाएगी और भौतिक मूल्य ही उनके जीवन में केवल बचेंगे। उसके लिए कुछ भी कर देना, कर्म, अपकर्म, पाप, किसी भी प्रकार का, वो उनके लिए सहज हो जाएगा। और यह सब चीज़ें तत्काल दिखाई नहीं देती हैं, समय आने पर वो प्रकट होती हैं कि इन चीज़ों का परिणाम क्या हुआ। तत्काल तो कुछ दिखेगा नहीं, पर कुछ समय बाद में इसका परिणाम सामने आ जाएंगे। तो जिस प्रकार से एक परिवार की ऐसी स्थिति होती है, वैसे ही पूरे देश और समाज की स्थिति भी होती है। यदि वह समाज अपने शास्त्रों, अपने ऋषि मुनियों, अपने संत महात्माओं पर श्रद्धा उसकी नहीं रहती और वह इधर उधर भटकता है और उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो उस समाज और देश की भी यही स्थिति होती है। मेरा आपसे निवेदन है, इस विषय में आप गंभीरता से सोचें और अपने मूल की ओर लौटें, मूल को अपनाएं। बाकी इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है सनातन के अतिरिक्त। यह पूर्णतया वैज्ञानिक और परीक्षित और लाखों वर्षों का यह हमारी परंपरा है। इस पर आप ध्यान दीजिए। हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।